जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सो आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं धनु राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियस, ओके, आपके कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल है। मे बी यू आर मैरिड या कोई भी सिचुएशन है, मे बी इन अ लव कनेक्शन, जो भी है। इट्स अबाउट दैट यू आर समटाइम्स यू गेट डिफेंसिव, आप डिफेंसिव हो जाते हैं। सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन, मतलब आप लोगों के कनेक्शन के बीच में चीज़ें बहुत हैं और स्ट्रगल है, लेकिन स्टिल शायद आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं होप है दैट इट मे टर्न गुड, या कहीं ना कहीं होप है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल और आपने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर, ओके, दे आर वेरी स्लो। अच्छा, इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। पॉसिबली फेलो फायर साइन हो सकते हैं, फायर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, बट है फायरी एनर्जी। बट मुझे ऐसा लगता है येस, मे बी योर स्पाउस और मे बी आप मैरिड हो, तो स्लो कनेक्शन है, वेरी वेरी स्लो कनेक्शन। इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। और क्योंकि ये जो पर्सन है लाइक अ व्हील स्पिनिंग, तो इनकी जो फीलिंग्स है वो भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेटली, और आई थिंक इट्स अबाउट थिंग्स आर नॉट एट ऑल गुड। शायद हो सकता है ऊपर से देखने में अच्छी लगती हूँ, बट नहीं, अंदर से आई थिंक इट्स अबाउट कि जैसे कोई ना कोई चीज़ अंदर से इंसान को परेशान कर रही है, तो वो वाली बातें हैं, बरीड इमोशंस हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर। ओके, देखिए इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, आई डोंट थिंक। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, मे बी कनेक्ट करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की सिचुएशन में मनी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है मनी को लेके, या ये हो सकता है कि ये पर्सन मनी माइंडेड बहुत है, और मे बी इट्स अबाउट कि डेफिनेटली या हो सकता है कि ये आपके साथ कनेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन सेक, अपनी अपनी ज़रूरत के लिए। शायद कुछ केसेस में ये हो सकता है। और इस हफ्ते अगर मैं बात करूं तो ठीक है, आपसे कोई रिकनेक्ट कर सकता है, आपसे कोई बात कर सकता है ये पर्सन, स्पेशली। और अगर आप बिल्कुल टोटली सिंगल हैं, सो आई थिंक मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। शायद हो सकता है कि आप जो सिंगल लोग हैं वो रिकन्सिलिएशन या कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है, ठीक है। बट ठीक है, इस कनेक्शन में देयर इज़ अगेन वी हैव अ व्हील। तो आप लोगों का जो कनेक्शन है दैट इज़ राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, एक ही सिचुएशन है वो जो घूमती जा रही है इतने टाइम से। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक चेंज इन दिस कनेक्शन, मुझे कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन में वो रिजिडनेस है, टेंशन भरा माहौल है, जो कि मुझे इतनी जल्दी चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ओके, अब बात करेंगे करियर की। करियर वाइज इट्स अबाउट मल्टीटास्किंग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, मुझे ऐसा लग रहा है, और मे बी थिंकिंग, सोच रहे हैं टू टेक अ ब्रेक। या हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मान लीजिए आपने अप्लाई कर रखा हो किसी चीज़ के लिए, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट कंपनी टू रिप्लाई, आपको रीच आउट करना, या
कोई भी सिचुएशन हो सकती है, येस, बट आफ्टर अ ब्रेक आई थिंक इट्स अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अबाउट मीटिंग, इट्स अबाउट अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रस्ट्रेशन इट्स बिल्डिंग अप, कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं. सो लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट्स कमिंग. ओके, समथिंग न्यू एज वेल. हो सकता है कि कुछ जैसे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है दैट मे बी यू आर प्लानिंग, मे बी यू आर लाइक यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, कि शायद हो सकता है कि कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटी हियर. बट कहीं ना कहीं एक वो थोड़ी सी एनर्जी है स्टक, मतलब फीलिंग स्टक और फीलिंग बर्डनड अबाउट समथिंग. कोई चीज़ है जो आपको बर्डन दे सकती है या दे रही है, या मे बी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है. सो वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है एंड यू वांट सम टाइम. बट ठीक है, चीज़ें आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएंगी. आई थिंक दिस विल टेक सम टाइम, और स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी. और दूसरा ये दैट इफ़ यू आर प्लानिंग अबाउट समथिंग या किसी के साथ कुछ मिलके, देन यू नीड टू लाइक you need to be careful as well. आप जिसके साथ भी सोच रहे हैं, because with the devil maybe there are conspiracy हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, या still आप इस पर्सन को अच्छे से नहीं जानते जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है. Okay, so let us pull some cards for guidance as well. कि सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, वी विल बी यूजिंग दिस डेक. ओके, यू नो व्हाट, यस डेफिनेटली आपके अराउंड सेजिटेरियस लोग ऐसे हैं. इट्स अबाउट जैसे पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग, ऐसे लोग आपके अराउंड बहुत हैं. डिसीट, सो आपको, एंड आई थिंक यू आर वेरी काइंड ऑफ अ लविंग पर्सन. और मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वाई, बट यू वॉन्ट दैट लव इन योर लाइफ, और मे बी एक्शन, और या हो सकता है आप सोच रहे हैं यू वॉन्ट सम, लाइक यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लग रहा है यू वॉन्ट टू टेक एनी एक्शन, और आगे बढ़ना चाहते हैं और फॉरवर्ड मूवमेंट, बट क्योंकि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं यू कांट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं. और मे बी इट्स अबाउट एक्सप्लोर, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं. कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है दैट दे वांट टू लाइक ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा, लेकिन थिंग्स आर सम हाउ लाइक कुछ है, कुछ ना कुछ है, चाहे वो वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो. सो ऑल इन ऑल अगेन मैं यही कहूँगी कि सिचुएशन को देखिए, समझिए क्या अच्छा है आपके लिए, क्या अच्छा नहीं है, एंड देन आई थिंक आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. इट्स अबाउट येस मेच्योरिटी. देखिए, आई थिंक लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ यू हैव लर्नड, यू आर अ मेच्योर काइंड ऑफ अ पर्सन. और दूसरा ये कि आपके अराउंड मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है. मे बी आप किसी में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या वट एवर जिनमें भी बिलीव करते हैं. इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, आप खुद ही देख सकते हैं. एक पर्सन, एक लेडी है, और उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक डिवाइन एनर्जी है. सो वो आपसे यही कह रहे हैं कि वट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ, ये आपको अच्छी तरीके से पता है. सो you can always rewrite a story, या you need to understand what is love. और जब आप वो लव अपनी लाइफ में जब आप खुद ही वैसे बन जाते हैं, तो आप यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ लव इन योर लाइफ. चेंज जो होता है वो खुद से स्टार्ट होता है, किसी से नहीं. यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ, दैट्स इट. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.